हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अदानी समूह की दुर्गति कर दी थी। याद होगा दोस्तों आपको। उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अदानी समूह की हालत संभाले नहीं संभल रही थी। संसद में इसको लेकर चर्चा की मांग हुई थी, बाकायदा जेपीसी से इसकी जांच करवाने की मांग हुई थी। सरकार अचानक से थोड़ी सी बैकफुट पर आई और सरकार ने कहा कि सेबी जो है वो इसकी जांच करेगी। लेकिन क्या सचमुच जांच हुई? ये सवाल अब एक नई रिपोर्ट सामने आने के बाद फिर से जन्म ले चुका है और ऐसे कई सवाल इस रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी ने गौतम अदानी को लेकर हमारे देश की मोदी सरकार से पूछे हैं दोस्तों। कई सवाल, ढेरों सवाल। राहुल गांधी ने न सिर्फ गौतम अदानी को लेकर सवाल उठाए हैं बल्कि गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी को लेकर भी कई सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने सबसे अहम सवाल ये किया है कि देश से जो पैसा बाहर भेजा जा रहा है वो पैसा अदानी जी का है या फिर वो पैसा किसी और का है। राहुल गांधी ने ऐसे कितने सवाल दागे हैं दोस्तों, कितने सवालों की बौछार की है और उनको लेकर क्या क्या चर्चा चल रही है, आपको इस खबर में हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राहुल गांधी ने मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे देश की सरकार पर वो कई गंभीर सवाल खड़े कर गए दोस्तों, जो शायद एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद पूछे जाने चाहिए थे बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पर, लेकिन उन सवालों को वो बड़ा मंच दिया नहीं गया जो मिलना चाहिए था। दरअसल यहाँ जिस रिपोर्ट के सामने आने की बात हो रही है, अगर उस रिपोर्ट की बात की जाएगी दोस्तों तो वो रिपोर्ट है अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस समर्थित संस्था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, यानी शॉर्ट फॉर्म में OCCRP। इसकी जो रिपोर्ट है इस पर चर्चा हो रही है। इस रिपोर्ट को ब्रिटेन के 2 प्रबुद्ध अखबारों ने बहुत बड़ी जगह दी है, आप कह सकते हैं फ्रंट पेज पर। एक अखबार ने फाइनेंशियल टाइम्स ने जगह दी है, फाइनेंशियल टाइम्स है, दूसरा जो अखबार है वो द गार्डियन है। ये जो संस्था है OCCRP, इसकी जो रिपोर्ट है, ये संस्था दुनिया के खोजी पत्रकारों का एक वैश्विक नेटवर्क बताया जाता है, जिसके डॉक्यूमेंट्स को आधार बनाते हुए ये जो 2 अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्डियन, इन दोनों अखबारों में रिपोर्ट जो है वो छापी गई है। और इन्हीं दोनों अखबारों की रिपोर्ट, उनकी हेडलाइंस, उसकी पूरी खबर को आधार बनाते हुए राहुल गांधी ने सवालों की कतार लगा दी है दोस्तों। एक एक करके आपको बताती हूँ राहुल गांधी ने सवाल क्या पूछे हैं। गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी के साथ 2 विदेशी लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में यहाँ गंभीर सवाल उठता है कि आखिर ये पैसा अदानी का है या फिर किसी और का है। ये पहला सवाल राहुल गांधी ने पूछा है। उन्होंने कहा कि आखिर इन विदेशी लोगों को भारत के बुनियादी ढांचे में काम कैसे करने दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने इन 2 लोगों का नाम बताया है दोस्तों और एक चाइना से है। आपको वीडियो दिखाते हैं राहुल गांधी का, क्या सवाल खड़े किए उन्होंने, ये वीडियो देखिए आप। कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके 2 बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं तो ये जो चाइनीज नेशनल है ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है, इसका क्या रोल है, इसने क्या किया, यह साबित होना चाहिए। यह दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं जी, तो इसे कहते हैं सारा कच्चा चिट्ठा सामने रखकर सबूतों के आधार पर बात करना और फिर पोल खोलना, जो कि राहुल गांधी ने करके दिखाया है दोस्तों। कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो सवाल उठा रहे हैं ये आप वीडियो में देख सकते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अदानी जी के मालिकाना हक वाले NDTV ग्रुप पर भी कई सवाल दागे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको अदानी जी की कंपनी का जांच करने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसने क्लीन चिट दी उसको NDTV का डायरेक्टर बना दिया गया है। क्या क्या पूछा है राहुल गांधी ने, वीडियो दिखाते हैं आपको, ये वीडियो देखिए आप। जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसने क्लीन चिट दी,
जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो अदानी जी का जो चैनल है एनडीटीवी, उसका डायरेक्टर है। तो मतलब ये एक नेटवर्क है। इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है। सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है और उसके एकदम बाद अदानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है। इंटरनेशनल मामला है, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट किया जा रहा है और उस इन्फ्लेट करने के बाद उससे हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, तो राहुल गांधी का सवाल सीधा पीएम मोदी से है। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री इस तरीके से क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों एक शख्स जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसे अपने शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करने दिया जा रहा है? ये शख्स फिर इसी पैसे से देश में हवाई अड्डे और बंदरगाह यानी पोर्ट्स जो है वो खरीदता है, आदि पर कब्जा कर रहा है। आखिर इस मामले की जांच क्यों नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री मोदी इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? इसकी जेपीसी से जांच कराई जानी चाहिए। दोस्तों, यहाँ जिस OCCRP की रिपोर्ट की बात की जा रही है, जो मैंने शुरुआत में जिसका जिक्र किया, अगर उस रिपोर्ट के बारे में आप थोड़ा जानेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि इस रिपोर्ट के मुताबिक अदानी परिवार से जुड़े लोग सालों तक छुप छुप कर अदानी ग्रुप के शेयर खरीदते रहे, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है और आरोप लगाया गया है। ये वो समय था जब अदानी की कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही थी और वो देश के सबसे अमीर शख्स बन गए थे। ये पूरी तरीके से बड़ा आरोप जो है वो अदानी ग्रुप पर लगा है। राहुल गांधी का कहना है कि G20 समिट होने वाला है, हमारे देश में जो हो रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर बाहर के 2 प्रबुद्ध अखबार जो है वो खबर छाप रहे हैं और उनके पास उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत है, लेकिन फिर भी हमारे देश की सरकार उनसे कोई सवाल नहीं करती है। और दूसरी बात ये, G20 समिट होने वाला है, बाहर देश के गेस्ट हमारे यहाँ आएंगे, अगर उनके सामने ये सवाल खड़ा किया गया तो क्या इज्जत रह जाएगी? इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए, किसी भी पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर ये लोग कौन हैं जिनको अदानी ग्रुप में काम करने दिया जा रहा है और जो पैसे का जो मार्केट है वो बाहर से ले आके पूरी तरीके से अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उसमें उछाल लाया जा रहा है। ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, राहुल गांधी ने खड़े किए हैं दोस्तों, और अब जो है सरकार इन सवालों के बीच घिर गई है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।